डियर स्टूडेंट्स, जीरो टू जर्नी सीरीज में ये आपका जो है 7th डे है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। आपको बता दूं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लैंग्वेज में। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत ही शानदार है और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइफ में कभी इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, तो आई थिंक आपके लिए वीडियो पूरी तरह से यूजफुल है, क्योंकि वो छोटे छोटे हर टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको अपने इंट्रोडक्शन को कैसे देना है, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस करना है, वो सारे टिप्स मैं दूंगा। आप यहां पर देखिए, एक लाइन मैंने लिखी है कि यू आर व्हाट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब वही है जो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज वाई अगर आपका इंट्रोडक्शन शानदार होगा, बहुत अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस से जुड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक अपनी बात को रख पाएंगे। आज जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसमें ग्रीटिंग्स कैसे करना है, आपको अपना नाम कैसे बताना है, कैसे आपको शॉर्ट इंट्रो देना है, लॉन्ग इंट्रो देना है, वो सारी चीजें डिटेल्ड आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पूरे सेशन को आपको एंड तक देखना है और बाकायदा जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, उसी मैनर में आपको घर पर बोलने की इसकी प्रैक्टिस भी करना है। ट्रस्ट मी गाइस, दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू lot if you watch the video till end. So let's start the video. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये वही पोडियम है जिसको देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कोई हमें बोलता है कि स्टेज पर आओ और कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन दो। तो ये जो पोडियम है ना, इसको देखकर हम सोचते हैं कि भाई ये एक ऐसी जगह है जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है, या फिर हम जाते हैं तो अपने आप हार्ट बीट बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई ऐसे स्टेज पर बोल रहा है जहां पर हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, तो बहुत बड़ी डील हो जाती है। अगर 10 लोगों के सामने ही बोलना हो तो ही हमें डर लगता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में करनी है वो ये कि जब आप बोलने जा रहे हो तो जो भी करने वाले हो उसको आप अपने ब्रेन में पहले विजुलाइज कर ले, उस चीज को अपने ब्रेन में आप रख ले कि एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हो। जब आप उस चीज को अपने ब्रेन में विजुलाइज करेंगे, उस चीज को आप फील करके देखेंगे कि मैं इस तरीके से बोलूंगा, ये गलतियां करूंगा, तो आप कहीं ना कहीं एक बार दो बार उस चीज को रिपीट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप डायरेक्ट स्टेज पर आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको डर लगेगा। इसलिए सबसे पहला वर्क आपको यह करना है कि पोडियम पर जाने से पहले, स्टेज पर जाने से पहले, लोगों के सामने जाने से पहले एक बार अपने आप को विजुलाइज कर ले, तो यह डर आपका कहीं ना कहीं अप टू द मार्क कम हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग शुरू से ही बता रहा हूं, सारी चीजें डिटेल। आप अपने कॉपी पेन ले ले, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन जो मैं बता रहा हूं उस मैनर में तैयार कर ले। इसके बाद इन द एंड में आपको बकायदा पूरा बोल के बताऊंगा और उसी तरीके से आपको बोलना और प्रैक्टिस करना है। देखिए, बात करता हूं मैं सबसे पहले कि आपको करनी है ग्रीटिंग। तो आप पहले तो ये समझिए कि ग्रीटिंग होती क्या है भाई। ग्रीटिंग्स मतलब आपको सबसे पहले जो भी आपकी ऑडियंस है उनको थैंक यू करना है। जो भी आपकी ऑडियंस है उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करना है। जैसे मान लीजिए आप एक मॉर्निंग की क्लास या कह सकते हैं आप एक सेमिनार ले रहे हैं जो मॉर्निंग में चल रहा है, तो आप वहां पर कह सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप अपनी शुरुआत गुड मॉर्निंग से करेंगे। आप कहेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप यहां पर सबसे पहले अपनी शुरुआत जो है ग्रीटिंग से करेंगे। या फिर अगर आपको बोलने का किसी ने चांस दिया है, या आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, या फिर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां पर आप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, यहां से आप इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद आप फिर बताएंगे जो आपका नाम है, आई एम। जैसे मान लीजिए आपका नाम है विनय कुमार, तो आप कहेंगे आई एम विनय कुमार। अब आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन आएगा, इसमें एक होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज बता रहा हूं, अब इस चीज को ध्यान रखना है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन और एक होता है पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो आपको पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना सीखना है, क्योंकि ये सभी को आना ही चाहिए। जैसे आप एक स्टेज पर आते हैं, आप स्टोरी टेलिंग का काम आपको दिया गया है कि भैया आकर एक स्टोरी सुनाकर जाइए, तो आप डायरेक्ट स्टोरी सुनाना तो शुरू कर ही नहीं सकते। आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस का अटेंशन अपनी ओर खींचना पड़ेगा। And to draw attention of your audience, first you have to speak some good words. कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी ऑडियंस का अटेंशन आपकी ओर खींचे, और इसके लिए आपको उनको करना होगा गुड मॉर्निंग एवरीवन, today I am on the stage to recite a very beautiful story. Please listen to me very carefully. ये कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आपकी ऑडियंस का अटेंशन आपकी ओर लेकर आएंगे। और एक अच्छा स्पीकर वही व्यक्ति होता है जो अपनी ऑडियंस से जोड़ता है।
अगर आप अपनी ऑडियंस से जुड़ गए, अगर आप अपनी ऑडियंस को समझने लग गए, तो वाकई में आप बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सो द गुड थिंग इज दैट कि आपको, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को ग्रीट करना है, आपके ऑडियंस को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश करना है, एंड देन उसके बाद फिर अपने नाम पर आना है। तो ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन इतना हो जाता है यहां तक। अब आप देखिए कि आप अपना मान लीजिए सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, I'm Vinay Kumar. I'm basically from Bihar. I'm basically from Patna. I'm basically from Rajasthan. I'm basically from Bhopal. But these days I'm living in Indore. अब जहां से भी प्रॉपर है और जहां आप रह रहे हैं ये आप बता दें। Today I'm here. अब आप यहां क्यों हैं ये बता दें। जैसा आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आए हैं तो आप कहेंगे टुडे आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ये आपने उनको बोल दिया कि मैं यहां पर हूं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो टुडे आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये आपको बोल देना है, राइट। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कृपया मुझे ध्यान से सुनिए। तो ये इतना आपने दे दिया अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये आपको हर जगह देना है। आपको स्टोरी रिसाइट कर रहे हो, कोई बात रखने वाले हो, कोई बात कहने वाले हो, या कुछ भी आप पब्लिकली करने जा रहे हो, ये आप जरूर बोले। अब आपको इसको केयरफुली देखना है। आप सबसे पहले ग्रीटिंग आप करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, आई एम दिस एंड दैट। हमने विनय कुमार को लिया है तो विनय कुमार को लेकर चलते हैं हम लोग, right? I'm basically from Indore, but now I'm living in भोपाल। मैं बेसिकली इंदौर से हूं लेकिन अभी मैं कहां रह रहा हूं, भोपाल में रह रहा हूं। टुडे आई एम हियर। अब ये लाइन आपको तब बोलनी होगी जब आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे या कोई बात इस बोलने वाले, स्टोरी बोलने वाले या कुछ करने वाले। अदरवाइज आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में, स्पेशली इंटरव्यू में, ये बात नहीं रखनी है। आपको यह भी नहीं रखना है। आपको डायरेक्ट अपना नाम आपने ऑलरेडी यहां पर बता दिया है तो यह भी आपको नहीं रखना है। डायरेक्ट आपको आ जाना है यहां पर आई हैव कंप्लीटेड। अब आपने जो कंप्लीट किया है वो आपको बताना है। मान लीजिए कि आपने बीकॉम कंप्लीट किया है या बीएससी किया है, एमबीए किया है, जो भी आपने किया है आप बताएंगे आई हैव कंप्लीटेड माई बीकॉम फ्रॉम DAVV यूनिवर्सिटी इंदौर एंड दीज डेज आई एम डूइंग प्रिपरेशन फॉर MBA एंट्रेंस। और अभी मैं जो हूं MBA एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे MBA करना, बिकॉज आई हैव टू डू MBA। तो इस तरीके से आपको जो आप कर रहे हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपको सिंपली बताना है। होता क्या स्टूडेंट्स, यहां पर बोलता आई एम कंप्लीटेड। लेट मी टेल यू, आई एम कंप्लीटेड नहीं बोलना है आपको, बोलना आई हैव कंप्लीटेड। ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस है, छोटे छोटे रूल है जो आपको याद रखने, माइंड करना है, क्योंकि यही छोटी मिस्टेक्स एक बहुत बड़ा कह सकते हैं फीडबैक आपको देती है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी करती है। इसलिए आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे। अब आपने ये बता दिया कि आपने क्या किया है। इसके बाद आप अगर अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहते हैं तो आगे और आप जा सकते हैं। इफ यू आर आस्क्ड टू स्पीक अबाउट योर फैमिली, दैट लाइक आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली, सो यू वुड से सर आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, सर आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली से, एक सेपरेट फैमिली से हैं तो आप कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली, और अगर जॉइंट फैमिली से हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, राइट। और जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। आप कहेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से हैं, ज्वाइंट फैमिली से, तो देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली, 15 मेंबर्स इन माई फैमिली, यू नो। अब उनके बारे में बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं माई फादर he is a doctor, my father he is a farmer, my father he is a teacher, my mother she is a housewife, I have a brother and a sister, you know। तो इस तरीके से आप अपने सिबलिंग्स के बारे में भी बताना चाहें तो बिल्कुल फैमिली में आप बिल्कुल बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी हॉबीज के बारे में। आपसे ये आपकी हॉबीज जनरली इंटरव्यू में क्या होता है, पूछी जाती है। इनकेस मान लो आपसे नहीं पूछी जाती और फिर भी आप बोलना चाहते हैं, देन यू कैन से माय हॉबीज आर। अब जनरली होता क्या कि स्टूडेंट्स बड़ा कूल हो गए, अच्छी कूल हॉबीज बताता है। जैसे मैंने कहा माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, you know, just doing some social work and all, ऐसा कुछ बोल तो देते हैं, गार्डनिंग एंड ऑल। अब याद रखना, अगर आपने बोला रीडिंग बुक्स तो इंटरव्यूअर अगले ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आप किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि आपने बोल दिया रीडिंग बुक्स और आप ये नहीं आंसर कर पाए कि आप कैसी किताबें पढ़ते हैं, वो समझ जाएगा आप झूठ बोल रहे हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आंसर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कि आपकी हॉबीज क्या। अगर आपको वाकई में रीडिंग पसंद है तो आप किस प्रकार के नॉवेल्स, किस प्रकार की किताबें, सेल्फ हेल्प बुक में आपके अच्छे राइटर कौन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। नहीं तो आपने बोल दिया रीडिंग इज माई हॉबी, बट आपको रीडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं। तो आप इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो माई हॉबीज आर, जो भी आपकी हॉबीज हैं, रीडिंग बुक्स, टॉकिंग विद फ्रेंड्स,
दोस्तों से बातें करना, ठीक है, या जो भी आपकी हॉबीज हैं आप इसमें बिल्कुल बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है माय स्ट्रेंथ। याद रखिए ये स्ट्रेंथ और वीकनेस जनरली बताया किसी को जाते नहीं है, बट इन केस यू आर आस्क्ड टू आंसर, आपसे बोला गया कि आपको बतानी है आपकी स्ट्रेंथ, तो आप किस तरीके से बताएंगे। और अगर आप ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन अगर आप अपने किसी इंट्रोडक्शन में दे रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि इन द एंड में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बोलना है, तो आप समझिएगा इस चीज को। अगर आप पूरा बोलते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा गाइज। माय स्ट्रेंथ इज, अब आपकी जो स्ट्रेंथ है, my strength is my self confidence, my strength is my honesty, my strength is my good behavior, good nature। जो भी आपकी strength है आप बकायदा बताएं, ओके, फ्रेंकली, बट रिमेंबर वन थिंग, आपको झूठ नहीं बोलना। आप बोल रहे हो माय स्ट्रेंथ इज माय सेल्फ कॉन्फिडेंस और आप डर रहे हो, तो काई का सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी आंखों से दिखे, आपके चेहरे से दिखे, आपके फेस से वो अलग ही रिफ्लेक्ट हो कि यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट क्या है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप तभी अपनी स्ट्रेंथ बताएं जब आप में हो। इसी तरीके से आप अपनी वीकनेस को भी बताते वक्त इस चीज का विशेष ध्यान दें कि वो वीकनेस आपके जॉब के लिए खतरा नहीं हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऐसी जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं जहां पर व्यक्ति को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो होना ही है, साथ में व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, और आप बोल रहे हैं माय वीकनेस इज दैट आई एम वीक इन कम्युनिकेशन स्किल, सो डू यू थिंक यू विल गेट द जॉब? यू आर नॉट। सो ये चीज का भी विशेष आपको ध्यान देना है कि वीकनेस आप क्या बताएं, और वीकनेस भी फ्रेंकली आप बताएं, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमूव इट, मैं इसको हटाने की कोशिश भी कर रहा हूं। जैसे आप कह सकते हैं माय वीकनेस इज माय पुअर इंग्लिश, आई एम जस्ट वर्किंग टू फिक्स इट, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको फिक्स करने की। तो ये आप बिल्कुल फ्रेंकली बताया, राइट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो भी आपकी बताएं। इसके बाद आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी बता सकते हैं अगर आपके कोई हैं तो। याद रखना शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश सीखना मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय वीकनेस इज इंग्लिश, सो दिस इज माय शॉर्ट टर्म गोल, एंड सो आप ऐसा बोल सकते हैं माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू इंप्रूव माय इंग्लिश एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं इसको वर्क कर रहा हूं, सून आई विल इंप्रूव माय लैंग्वेज। तो इस तरीके से आप अपना शॉर्ट टर्म गोल बता देंगे। लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया? लॉन्ग टर्म गोल हो गया मतलब जिसको आपको अचीव करना, आपका ड्रीम रहा है, जिसको आप एम कह सकते हो अपनी लाइफ का। सो माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू हैव अ गुड पोजीशन इन दिस कंपनी एंड टू वर्क वेलफेयर फॉर द कंपनी एंड टू टू डू गुड वर्क्स एंड ऑल। जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, कुछ अच्छा कुछ बड़ा, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। एंड टू लीव अ सेटिस्फाइड लाइफ, कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू लीव अ सेटिस्फाइड लाइफ। बट याद रखना कोई भी कंपनी सेटिस्फाइड बंदे को पसंद नहीं करती है। सो याद रखना ये बोलने से पहले आप लोग थोड़ा इस चीज का विशेष ध्यान दें। सो यहां पर ये देखिए, और लास्ट में आप थैंक यू सो मच जरूर बोले आपकी ऑडियंस को जिन्होंने आपको सुना है। तो अब आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि इंट्रोडक्शन आप कहां कहां दे रहे थे। ये इंट्रोडक्शन आप दे रहे थे एक तो पब्लिकली और दूसरा दे रहे थे इंडिविजुअली। आप अगर पब्लिकली दे रहे हो, पब्लिक के सामने इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो फिर आपको पूरी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से इस तरीके से बताना होगा। हेलो एवरीवन, आई एम विनय कुमार, आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना, बट दीज डेज आई एम लिविंग इन इंदौर फॉर माय स्टडीज। आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट माई नेम इज विनय कुमार, आई हैव कंप्लीटेड माई BCom and these days I am doing preparation for MBA entrance. I'm from a joint family. I'm from a nuclear family. There are 5 members in my family: my father, my mother, my brother, my sister, and I. My father, he's a businessman. My mother, she's a housewife. My brother and sisters, they are studying in college. My hobbies are reading books and making new friends. My strength is to improve my आपने अपनी hobbies बता दी, उसके बाद आप अपनी strength बता दें। My strength is my self confidence. My weakness is that I'm unable to speak English confidently and I'm just trying to fix it well. My short term goal is to improve my language English and my long term goal is to be a good person in my life. That's okay, thank you so much. तो इस तरीके से आपने पब्लिकली बोल दिया। अगर आप इंडिविजुअली इंटरव्यूअर में इंटरव्यू के सामने बोल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ चीजें मिस करनी होगी। जैसे आपको ये नहीं बोलना है कि टुडे आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये लाइन आपको नहीं बोलना है। आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलना है ना। नहीं आपको ये स्टेटमेंट देना है कि प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आप इंटरव्यूअर को ये थोड़ी बोलोगे मुझे ध्यान से सुनना है ना। तो ये छोटे छोटे चीजें जो आपको याद रखनी है। आपको फिर माय नेम दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहां से शुरुआत करके ये बताना है और डायरेक्ट आपको इस बात पर आ जाना है। तो इस तरीके से आपको इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है और अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना है। और याद रखिए स्टूडेंट्स, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो कोशिश करें कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं।
जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आज के इस वीडियो सेशन में आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि आप कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर अच्छे से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।